नमस्ते सभी को। मेरा नाम राहुल कुमार गोस्वामी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आर के जी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 10 के साइंस चैप्टर का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया, उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो हम लोग का है वो है विभिन्न तरह के जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, कितने प्रकार है, उसका परिभाषा सहित एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक देखो आप। इसमें से संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा है वियोजन या अपघटन उल्टा, जिसका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे इंग्लिश में। तीसरा है विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा विस्थापन अभिक्रिया। फिर है द्विविस्थापन, वैसे अभिक्रिया इसमें 2 बार विस्थापन होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया मतलब कुछ मिलता है अवक्षेप के रूप में। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा निकलता है, उष्माशोषी जिसमें उष्मा हम लोग को चाहिए होता है। और उपचयन अपचयन मतलब ऑक्सीकरण अवकरण। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग योग अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, योग अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या पदार्थ में तत्व यौगिक दोनों आता है, हम लोग को पता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आप परस्पर संयोग करके मतलब आपस में मिल के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हम लोग को पता है रासायनिक अभिक्रिया होता है जो उत्पाद बनता है वो अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है, वही लिखा हुआ है। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो 2 छोटे छोटे पदार्थ मिलके आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने बताया ये योग अभिक्रिया है, इसमें क्या होगा, 2 को छोटा छोटा मिलेगा और एक बड़ा बनाएगा। ठीक है, हमने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक। जैसे कार्बन हमने पढ़ लिया है कि अधिक जानकारी पूर्ण बनाने के लिए सॉलिड गैस लिखना जरूरी है। तो कार्बन सॉलिड के फॉर्म में, जब कोयला जलता है तो जानते हैं वो सॉलिड के रूप में कोयला रहता है, वो कार्बन का ही रूप है। तो कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन हम लोग को पता है हवा है, गैस है, और ये दोनों मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन अभी ठोस के रूप में है, ये गैस के रूप में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बन गया वो भी गैस के रूप में बन गया, है ना। तो एक नया पदार्थ बन गया। वैसे ही पानी वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। H2 गैस है, O2 गैस है, और ये बना है H2O जो कि लिक्विड है, नया पदार्थ बना है। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिल रहा है, एक बड़ा सा बन रहा है ना। जैसे हम लोग योग में क्या बोलते हैं, 2 + 3 मिलके 5 बन गए। इसमें 2 छोटा छोटा चीज़ जुड़ा और एक बड़ा सा बना दिया। यहाँ पर भी वही हाल है कि 2 छोटा छोटा तत्व यौगिक आपस में मिलकर एक बड़ा सा पदार्थ या बड़ा सा यौगिक का निर्माण करता है। आपको याद रखना है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ आपस में संयोग करके आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको संयोजन या फिर योग भी बोल सकते हैं, योग अभिक्रिया। नेक्स्ट हम लोग का वियोजन, जस्ट उल्टा है। ये संयोजन अभिक्रिया का क्या है, बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अभी होप आपको समझ में आया होगा। वियोजन या अपघटन मतलब इसमें टूटता है, उसमें जुड़ता है, इसमें 2 छोटा छोटा चीज़ जुड़ता है, एक बड़ा बनता है, लेकिन इसमें टूटता है। कौन टूटेगा, एक बड़ा पदार्थ टूटेगा और 2 छोटा छोटा बनेगा, उल्टा। इसमें 2 छोटा छोटा मिलकर एक बड़ा बनता है, और इसमें एक बड़ा टूट के 2 छोटा छोटा बनता है। देखो, वो अभिक्रिया जिसमें एक बड़े अभिकारक आपस में वियोजित या टूट कर 2 या 2 से अधिक छोटे पदार्थ या 2 से 2 अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, ये आप साफ समझ लो, संयोजन और वियोजन एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है। वियोजन अभिक्रिया अगर किसी भी चीज़ में उष्मा देंगे, उष्मा मतलब गर्मी, गर्मी देंगे तो वो भी टूट सकता है। जैसे हम लोग ये वाला सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब होता है चूना पत्थर। ठीक है, संगमरमर का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है। अगर इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को ज़्यादा जानकारी पूर्ण बनाने के लिए उसके अगल बगल में CgS ये सब देते हैं, गैस के बारे में, सॉलिड के बारे में। ऊपर से उष्मा और ताप को, ताप उष्मा दाब को ऊपर लिखते हैं और प्रेरक को नीचे लिखते हैं स्थिर के। तो उसको छोड़ते हैं अभी। तो इस जो वियोजन अभिक्रिया वो 3 प्रकार से हो सकता है। जब इसमें हम लोग गर्मी देंगे मतलब उष्मा देंगे, तो उष्मा के जैसे सी और CO3 2 भाग में टूट जाता है, एक बड़ा यौगिक छोटा छोटा में टूट गया, CO2 में। ठीक है, जस्ट उल्टा, वहाँ पे 2 छोटा छोटा मिलकर उत्पाद में बड़ा बनता था, यहाँ पे एक अभिकारक बड़ा होता है, टूट के 2 छोटा छोटा उत्पाद बनता है। तो संयोजन का ही उल्टा वियोजन होता है, जिसमें से पहला था उष्म वियोजन। फिर दूसरा विद्युत वियोजन, मतलब इसमें उष्मा नहीं देंगे, यहाँ पे क्या देंगे, विद्युत देंगे। मतलब विद्युत अपघटन जैसे कराते हैं, विद्युत देते हैं, ये टूट जाएगा। ठीक है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन इसका दूसरा प्रकार है कि ऊपर में उष्मा दिए तो टूटा, यहाँ पे विद्युत देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो भी टूटेगा, बड़ा टूट के तो छोटा बनेगा। तीसरा है हम लोग का प्रकाशीय वियोजन। इसमें अगली बार लाइट देंगे, सूर्य का प्रकाश, पहले बार उष्मा दिए तो भी टूटा, विद्युत दिए तो भी टूटा, इस बार क्या देंगे, सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश देंगे, एक बड़ा यौगिक 2 छोटा छोटा में टूट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे AgCl एक बड़ा सा है, सूर्य का प्रकाश दिए तो छोटा छोटा Ag और Cl2 में टूट गया। यहीं पे उल्टा रहता है Ag + Cl2 AgCl, तो ये संयोजन हो जाता है। तीसरे टाइप का रिएक्शन नाम से क्लियर है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पढ़े हुए डिस्प्लेसमेंट।
एक जगह से दूसरी जगह हट जाना, क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह हट जाना या हटा दिया जाना, ठीक है। उसका जगह चेंज कर दिया जाना, हटा दिया जाना, जगह चेंज कर देना, जगह बदल देना, है ना, जगह बदल देना। तो हम लोग को यहाँ पर वही करना है, जगह बदल देना है। ऐसी रासायनिक विक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील दो और पदार्थ रहेगा, जिसमें से एक ज़्यादा पावरफुल रहेगा, ज़्यादा ताकतवर रहेगा, ज़्यादा क्रियाशील रहेगा। तो जो अधिक अभिक्रियाशील है वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ को वहाँ से भगा देता है, वहाँ से हटा देता है और उस जगह पे अपने आप आ जाता है। वैसे अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले पदार्थ कम अभिक्रियाशील वाले पदार्थ को यौगिक से हटाकर अलग कर देता है और खुद अपना जगह ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे CuSO4 है, जिसमें SO4 के साथ Cu है और ये Fe है। Fe Cu से ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। जो Fe है, Fe मतलब लोहा, लोहा ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, Cu से। तो क्या करता है, जो Fe है Cu को हटा देगा और अपना जगह ले लेगा। उधर जाकर उत्पाद में क्या बन गया, FeSO4 के साथ जुड़ गया और Cu अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ जो Fe लोहा है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा कम अभिक्रियाशील वाले को भगा देगा, हटा देगा, उस जगह पे खुद ब खुद आ जाएगा। तो जिस अभिक्रिया में ऐसा होता है, विस्थापित करता है कमजोर वाले या कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का द्विविस्थापन, नाम क्लियर। यहाँ पे 2 बार विस्थापन अभिक्रिया होगा, पता गया समझ में, कई बार 2 बार, वहाँ पे 1 बार हो रहा था, यहाँ पे 2 बार होगा। क्या लिखा हुआ है देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अभिकारकों के बीच क्या होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा और नए यौगिक का निर्माण करेगा। दूसरे शब्दों में बोले तो यहाँ पे 2 बार विस्थापन संपन्न होती है, 2 बार विस्थापन होता है। जैसे वहाँ पे ताकतवर कमजोर को हटा के अपना जगह ले लिया, यहाँ पे 2 बार होगा, आता गया समझ में, इसे द्विविस्थापन 2 बार, नाम से क्लियर है, द्विविस्थापन मतलब 2 बार विस्थापन। उदाहरण देखते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में देखो, ए के साथ बी है, सी के साथ डी है, तो उल्टा हो जाएगा, ए के साथ डी चल जाएगा और बी के साथ सी चल जाएगा, आता गया समझ में। फिर से देख लो आप, यहाँ पे बड़ा ए के साथ छोटा बी है और छोटा सी के साथ बड़ा सी के साथ छोटा डी है, तो ये उल्टा हो जाएगा, बड़ा ए के साथ छोटा डी चल जाएगा और बड़ा सी के साथ छोटा बी, मतलब बस जगह चेंज करा देना एक दूसरे को, ठीक है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, पहला वाला NaCl प्लस AgNO3 सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इट गिव्स AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे Na के साथ कौन है, Cl है। इसमें आपको पहचानना है कि Na जो है ना, ये धातु है, इसमें प्लस आयन है और Cl माइनस आयन है, ठीक है। वैसे ही Ag सिल्वर धातु में प्लस आयन होगा, धातु है, और नाइट्रेट ये माइनस आयन है, NO3। तो कुछ नहीं करना है, अभी कारक में ये इसके साथ में है, अब ये उल्टा चल जाएगा, ये इसके साथ चल जाएगा, ठीक है। Na चल जाएगा NO3 के साथ और Cl चल जाएगा Ag के साथ, यहाँ पे Cl चल जाएगा, बस जो Na अभी Cl के साथ है ना, Na NO3 के साथ चल जाएगा। हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ता है, तो Na प्लस है, Cl माइनस है, Ag प्लस है, NO3 माइनस है, तो बस जगह चेंज करा देना है। Na प्लस है तो Cl के साथ नहीं जाएगा, आपको इसके साथ जाएगा NO3। Ag प्लस है, अब NO3 के साथ नहीं जाकर Cl के साथ जाएगा, बस उस पार जाके बन गया। बस यही कराना है, 2 बार विस्थापन कराना है, ठीक है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट हम लोग का अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब होता है ठोस पदार्थ वाला अवक्षेपण प्राप्त होता है, सिंपल सा है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, हमको ठोस रूप में अवक्षेप मिलेगा, जो हमको मिल जाता है आराम से, हम उसको नहीं पा सकते हैं। तो उदाहरण देखो, NaCl और AgNO3 जो अभी ऊपर में देखे थे वो वाला अभिक्रिया, जो द्विस्थापन अभिक्रिया के साथ साथ अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि Na में प्लस होता है Cl माइनस, Ag प्लस NO3 माइनस, Na प्लस Cl को नहीं लेके इस बार ले लेगा NO3 को, ठीक है। Na किसको ले लेगा, NO3 को, और Ag प्लस इस बार Cl को ले लेगा। ये Cl होता है, ये ठोस के रूप में अवक्षेप के रूप में जमा होता है। तो ये हम लोग का द्विस्थापन के साथ साथ अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, उस तरह से ये भी। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी मतलब इसमें ऊष्मा निकलेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, जब अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें ऊष्मा निकलेगा, मुक्त होगा इसमें, ठीक है। तो साफ लिखा हुआ है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दौरान ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा मुक्त होती है, सिंपल सा एक लाइन का परिभाषा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है। बहुत सारा उदाहरण है, जैसे C+O2 इट गिव्स CO2, तो यहाँ पे ऊष्मा निकलता है, जैसे कोयला जलाते हैं तो वहाँ से ऊष्मा निकलता है और हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गैस रहता तो ये वाला साइन देंगे, लेकिन यहाँ गैस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऊष्मा निकलता है, उसी ऊष्मा से हम लोग खाना बनाते हैं, कोयला जलता है। दूसरा अभिक्रिया है CH4 मतलब मीथेन गैस है, O2 ऑक्सीजन गैस, ये दोनों मिलकर CO2 बनाता है, H2O बनाता है, ऊष्मा बनाता है, मीथेन गैस का दहन है। जहाँ पर भी ऊष्मा निकलेगा वो कैसे अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, ठीक है।
हम लोग का जो श्वसन प्रक्रिया है वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा। हम लोग जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, फिर कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट अभिक्रिया करके ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा मतलब ऊष्मा, उसी ऊर्जा से हम लोग दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं, बोल पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो श्वसन अभिक्रिया है वह भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊर्जा निकलती है। दूसरा है हम लोग का ऊष्मा शोषी, इसमें उल्टा है, शोषी मतलब शोषण, शोषण, ऊष्मा शोषी मतलब शोषण। इसमें ऊष्मा लगता है, ऊष्मा चाहिए होगा इसमें। ठीक है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा का शोषण होगा, नाम से क्लियर है। ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का शोषण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया अगर अभिक्रिया कराना है तो आपको ऊष्मा चाहिए होगा। ठीक है, एक लाइन में वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी कहते हैं। साफ बात। उदाहरण देख लो, ये वाला जो हम लोग का है, कौन चीज़ का ये अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण वाला अभिक्रिया, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसको, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, और इसमें ऊर्जा निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जो पौधा होता है वो सबसे पहले वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है शुद्ध, फिर जड़ से पानी लेता है, पानी का H2O होता है शुद्ध, और ये दोनों आपस में मिलके किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की रोशनी में क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 ग्लूकोज, और साथ में ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? क्योंकि इसमें ऊष्मा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यहाँ पे जो लिखे हम लोग। और दूसरा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो पूरा प्रक्रिया होता है उसको समीकरण के रूप में लिखो, तो ये वाला लिखना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है N2O2, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऊष्मा, ये तीनों आपस में मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा चाहिए होता है, ऊर्जा चाहिए होता है। ठीक, नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन। ठीक है, उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, देखो यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है, इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि तत्व यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन ह्रास मतलब क्या हुआ, कमी, या निकलेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में हाइड्रोजन जुड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। उपचयन या ऑक्सीकरण दोनों बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो भी उपचयन हुआ या ऑक्सीकरण हुआ, या हाइड्रोजन निकलेगा कम होगा तो भी उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ। बहुत सारा उदाहरण है, जैसे C और O2 आपस में जुड़ के CO2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीकरण हो गया या फिर उपचयन हो गया, ऑक्सीजन मिल रहा है। ये वाला भी ऑक्सीजन मिल रहा है, आगे देखते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन से देखो, H2S + Br2, इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक है, H2 हट रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, सॉरी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो भी ये ऑक्सीकरण या उपचयन हुई। तो ऑक्सीजन जुड़े तो भी ऑक्सीकरण या उपचयन, और हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीकरण। ठीक है, दूसरा है उपचयन या फिर अवकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो उल्टा, इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन की वृद्धि या जुड़ता है, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और इसमें ऑक्सीजन निकलेगा, दोनों हो सकता है, याद करके। उसमें उपचयन या ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें उल्टा हाइड्रोजन जुड़ेगा या फिर ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उपचयन या अवकरण। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन या अवकरण हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड, जिंक और ऑक्सीजन मिला हुआ था, लेकिन ये कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या हो गया, J&C अलग हो गया और ये CO के साथ चल गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन जुड़े तो भी अवकरण या अपचयन, और ऑक्सीजन निकले तो भी अवकरण या अपचयन। ठीक है, याद रखना है, सिंपल सा परिभाषा है। ऑक्सीकरण या उपचयन में हो गया हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें उल्टा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ईजी है, जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण साथ साथ होता है, मतलब उपचयन अपचयन। उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं और अपचयन को अवकरण बोलते हैं। तो उपचयन अपचयन क्या होगा, इसमें साथ साथ होगा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो CuO + H2 इट गिव्स Cu + H2O। यहाँ पे इसमें देखो ध्यान से आप, यहाँ पे CuO ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ से टूट जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ह्रास हुआ यहाँ पर। लेकिन ये बोला देखो H2 जुड़ रहा है, H2 जुड़ रहा है मतलब अवकरण भी हो रहा है ना, तो ऑक्सीकरण अवकरण साथ में हो रहा है, ये हो गया रेडॉक्स। जब साथ में होगा ऑक्सीकरण अवकरण उपचयन अपचयन तो ये हो जाएगा रेडॉक्स। अब ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, अवकारक बोलते हैं। सिंपल सा भाषा में, जहाँ पे ऑक्सीकरण होगा वो उसको अवकारक बोलेंगे, और जहाँ पे अवकरण हो रहा है उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे, उल्टा।
ठीक है। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसे अवकारक कहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल सा भाषा, इतना नहीं समझना है। जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है वो ऑक्सीकारक होता है, जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है वो अवकारक होता है। यहाँ उतना समझ में नहीं आया, सिंपल भाषा में लिखना है। जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक होता है, और जिन पदार्थ का अवकरण होता है वो ऑक्सीकारक होगा, और जिन पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक होगा। अवकरण तो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण हो रहा है तो अवकारक। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे के पार्ट को। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा।